जी भाइयों, मैं हूँ ज़ीके और आप देख रहे हैं ज़ीके की बकवास। और आज तो भाई ज़ीके ज़िंदा लाश बन के आपके सामने आए हुए हैं। बड़ा मैंने इंतज़ार किया जी, 2 गेमों में बहुत ज़्यादा सब्र भी किया कि किसी न किसी तरह जी जो है ना वो ये 2 गेम निकल जाएँ, थोड़ी-सी खुशियाँ हम बटोर लें और आज जीत के बाद जो है ना मैं आपका सामना करूँगा। मगर लगता है जी तहैया किया हुआ था बॉयज़ ने, या शायद भाई की गालियों का इंतज़ार था बॉयज़ को, कि जी भाई को मजबूरन फिर जो है वो आना पड़ा है। और क्या कहूँ यार मैं अपनी इन शाहीनों को, मतलब अल्लाह जाने, मेरे ख़्याल में इनका प्लान था, ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, इंडिया को दिखाना चाह रहे थे कि भाई देखो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम बिल्कुल जो है तुम्हारे मुल्क में रहना पसंद नहीं करते, इसलिए हमने जो है ना वो जल्दी जाने का प्लान बनाया है। तो इट कुड बी पार्ट ऑफ अ बिग स्ट्रैटेजी, जो कि शायद पीसीबी प्लान कर रहा है काफ़ी सालों से। और क्या कह सकता हूँ मैं। एक मसला जो है वो तो बिल्कुल ही जी हल कर दिया टीम ने। बिल्कुल आपको सोचने का मौका नहीं देंगे कि जो है वो मसला बॉलिंग में है, बैटिंग में है, फील्डिंग में है, कप्तानी में है। बिल्कुल ही लेवल कर दिया हर चीज़, बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज़ कर दिए। कोई आपको मसला नहीं होगा ये जाँच पड़ताल करने में कि मसला है किस चीज़ में जी। बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से ना पाकिस्तान ने हर फ़ील्ड में जो है ना फ्लैट हो गए हैं, बिल्कुल ठोस हो गए हैं, बिल्कुल हर फ़ील्ड के अंदर। और सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपके लिए उन्होंने सॉल्व कर दी हैं कि आपको कहीं भी शक व शुबा ना हो कि भाई आया हमारा मसला क्या है। एक हमारे खान साहब थे जो टीम को कहते थे कि जी आप कॉर्नर टाइगर्स की तरह खेलो। इधर तो भाई टाइगर को जंगल से ही बाहर कर दिया है, मतलब कॉर्नर टाइगर की तरह खेलने को कहा था, बॉयज़ तो बंगला टाइगर्स की तरह खेल रहे हैं। और कुछ पता नहीं है इनको, टूर्नामेंट में बस खेले जा रहे हैं। जिस तरह बांग्लादेश माशाल्लाह हर टूर्नामेंट में आती है ना, वो बस खेल ही जाते हैं। हमारे बॉयज़ भी माशाल्लाह बस खेल ही जा रहे हैं, खेल ही जा रहे हैं। अल्लाह क्या चाह रहे हैं भाई। हो गई है भाई, टीम की अप्रिसिएशन भी हो गई है, इनकरेजमेंट भी हो गई है, अप्रिसिएशन भी हो गई है। अब मेरे ख्याल से जो है ना वो इजैकुलेशन हो जाए गुस्से की। फट के जो है ना आने दो मेरा गुस्सा बाहर आज। फट के आने दो इस गुस्से को बाहर। जिस तरह मैं कंट्रोल करके 2 गेमों, ऑस्ट्रेलिया गेम, इंडिया गेम, चलो इंडिया तो खैर गई गई ना, ऑस्ट्रेलिया गेम मैंने जो है ना बड़े तहम्मुल से जो है ना वो इंतज़ार किया कि चलो जी एक पॉजिटिव वाइब जो है ना वो सेंड आउट करनी है, तो बॉयज़ का थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। मगर आज के बाद तो यार आप इशारें फट रही हैं। रात हो गई है काफ़ी, सुबह से जागे में, मगर दिल कर ही नहीं रहा था कि जो है ना वो सोने जाएं बगैर कुछ निकाले बाहर। तो इसीलिए आपके सामने जो है ना वो हाज़िर होना पड़ा है। तो इंडिया को तो चलो थोड़ी देर के लिए हम साइड पे कर देते हैं ना, इंडिया पे हम डिस्कशन ही नहीं करते। मगर उसके अलावा यार जो बाकी 2 गेम खेले गए, इंडिया को तो हमने चलो भाई मेहमान नवाज़ी जो है, हमारा हक बनता है कि हम उनके घर गेस्ट जा रहे हैं तो उनको तो एक तोहफ़ा बनता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉयज़ ने माशाल्लाह टॉस जीत के जो है वो पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने जो है ना वो टॉस जीत के पहले बैटिंग का फ़ैसला किया और दोनों सूरत हालों में जो है ना अपोजिशन ने लथाड़ा है बॉयज़ को। तो इससे एक चीज़ तो बिल्कुल जो है ना वो कन्फर्म हो गई है कि या तो भाई रातों रात किसी ने नीचे ना कोई वो लगाई हुई है कि भाई वो जिस तरह होता है ना वो मैजिशियन करता है, या तो किसी ने नीचे से कोई लगाई हुई है इस तरह की चीज़ जो वो घुमाते हैं जी, और पिच जो है ना पलट जाती है और हमारी इनिंग्स में जो है ना ना टर्न करती है पिच ना कुछ होता है। तो या तो कोई ऐसा सीन हुआ हुआ है कि बीचों बीच इनिंग्स के ना पिच जो है वो चेंज हो रही है और हमारे टाइम पे जो है वो गेम ही बिल्कुल पलट जाती है, या फिर बहुत ही कुछ ज़्यादा डिफरेंस है हम में और अगली टीमों में, और हमसे हमारे प्लान ही जो है ना वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहे। तो कोई तो मसला है। बाकी रही सही कसर जो है वो कप्तानी ने जो है माशाल्लाह पूरी कर दी है। तो कुछ समझ में आ नहीं रहा मेरी, मैं शुरू किधर से करूं भाई, बॉलिंग से करूं शुरू, बैटिंग से करूं, कप्तानी की बात करूं, किधर से भाई बताएं ज़रा आप कमेंट में फ़ौरन कि मैं कहाँ से शुरू करूं ये रुदाद। चलें जी, मेरे ख़्याल से बैटिंग से जो है ना वो इस सिलसिले को शुरू कर लेते हैं, बैटिंग से बात कर लेते हैं। और यार इमामुल हक, इस बंदे को भाई खुदा के वास्ते, इस बाबू भाई के चश्मिश कज़न को भाई इंडिया वालों को उठा के ले जाए भाई, खुदा रहा इस बंदे को कोई तो भाई कहीं ले जाए। ये इस बंदे से पिच पे जो है ये बातें ऐसी ये पुल करता है, दुनिया जहान की इससे बातें पुल करा लो, बैटिंग करते हुए इसकी जान जाती है, पिच पे इससे पुल नहीं होता है। मतलब इस वक्त गली का कोई बच्चा भी जो है ना वो मेरे ख़्याल से इमामुल हक को जो है ना वो आउट करने की सलाहियत रखता है। जिस कसरत के साथ ना ये माशाल्लाह आउट हो रहे हैं शॉर्ट बॉलों पे, मेरे ख़्याल से पूरे विश्व कप में जो है ना एक एक विश्व जो है वो इनको आउट करने की जो है ना वो सलाहियत रखता है। और मजाले जो कुछ सीख लें और बातें इनसे करा लो। बातें इनकी हैं कि जी कार्ब्स जो है ना वो हम नहीं खाते। ओ भाई तू बोंड में गन्ना ले ले, मेरी ज़ात का क्या जाता है, बट मैन वर्क ऑन योर शिट।
आपसे शॉर्ट बॉल नहीं खेला जा रहा, 4 गेमों में आप चारों दफ़ा एक ही तरीके से आउट हो गए और बातें आप कर रहे हो इतनी लंबी लंबी कि हम कार्ब्स नहीं खा रहे, हम प्रोटीन नहीं खा रहे। यार खुदा की पनाह है भाई। मतलब उधर रोहित शर्मा जो है वो विराट कोहली का बचा कुचा खाना सारा खा जाता है, सारे मुंबई के वड़े पाव उसने ख़त्म कर दिए और वो शॉर्ट बॉल डिपॉजिट करता है उधर स्टैंड्स में उठा के। और आपसे जो है वो शॉर्ट बॉल नहीं खेला जा रहा है, रन आपसे नहीं मान रहे हैं माशाल्लाह। धीमी धीमी सी आप जो है ना वो गति के बॉलरों को भी शॉर्ट बॉल को आप पुल नहीं कर पाते हैं। और बातें आपसे जो है ना वो दुनिया जहान की बातें करा लो आपसे, दुनिया जहान की। भाई इंडिया वालों, आपसे रिक्वेस्ट है ज़रा कोई भाई ले जाओ इमाम को ज़रा कुछ दिनों के लिए भाई, हमारा भी विश्व कप थोड़ा बेहतर हो जाए। यार लोग मेरे से नाराज़ होते हैं जब मैं ये बातें करता हूँ। अब क्या जो है वो वक्त आ गया, आप खुद देखो क्या वक्त आ गया है माशाल्लाह, कि जो है वो हम छक्के जो है ना वो पावर प्ले में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वक्त आ गया, एक ज़माने में छक्के जो हैं वो हमारे पावर प्ले को सेलिब्रेट करते थे, अब ये वक्त आ गया कि हम जो है ना वो पावर प्ले के छक्के जो है ना वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। यार मैं शुरू से ये कहता हूँ कि ये जो टोन हम सेट कर रहे हैं माशाल्लाह, जिस नज़ाकत से हम जो है वो शुरू के ओवर्स खेल रहे हैं आजकल वनडे क्रिकेट में, मैं आपको यकीनन ये बात कह सकता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये डॉन ब्रैडमैन की रूह को बुला रहे हैं भाई। इतनी कोई जो है ना वो स्लो क्रिकेट जो है ना वो ये लोग खेलते हैं। और यार ये ऐसे मौक़ों पे फिर यही फ़र्क पड़ता है ना, जब गेंद नया है, अफ़गानिस्तान ने भी आपको आज प्रूव किया ये, जब गेंद नया है, जब बॉल हार्ड है, जब बैट पे ईज़िली आ रहा है, तो ये वक्त है यार रन करने का। और कौन आपसे कह रहा है कि भाई जो है वो आप रनों के अंबार लगा दो, 500 रन थोड़ी मांगे हैं आपसे यार, मगर 140 150 की आप कोशिश तो कर सकते हो, क्योंकि वो टोन जो है वो शुरू से ही सेट होती है। मगर हम हमेशा उस टोन को ही सेट करने में ना पीछे रह जाते हैं, और हमेशा जी हमने जी कच्चा पक्का सा 100 बना दिया, विकटें हाथ में रख ली और ले जाओ इन विकटों को घर ले जाओ अब। राइट, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये टोन जो हम सेट कर रहे हैं और जो बाकी टीमें सेट कर रही हैं, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइट, स्पिनर पे हम नहीं आगे निकाल रहे हैं। राइट, एक ज़माना था कि हम स्पिन के बहुत ही जो है ना अला किस्म के प्लेयर्स होते थे। अब जी ना हम स्पिन के आला प्लेयर रहे हैं और ना ही जो है ना हमारे पास स्पिनर रहे हैं। माशाल्लाह दोनों चीज़ों की ना लग लग के कसरत हो गई है। और उसके अलावा आप देखें यार, मतलब जिस तरह हम माशाल्लाह बैटिंग कर रहे हैं, मतलब अंदर ही घुसे में लगता है दो दो कीपर खड़े हुए हैं, मतलब इतना पीछे रह रहा है कि ना हमने जो है ना वो खेलना है। तो ये एक नेगेटिव टोन है पूरे मैच को। अगर आप उठा के देखें तो अक्सर औकात यही लग रहा होता है कि पाकिस्तान जो है वो हार से बचने के लिए खेल रहा है, बल्कि जीतने के लिए नहीं खेल रहा। और ये बहुत ही एविडेंट है ये बात, जिस तरह हम क्रीज के अंदर घुस घुस के ना माशाल्लाह जो बैटिंग कर रहे हैं, और पावर प्ले के अंदर जिस तरह हमने एक ये तहिया किया हुआ कि भाई हमने आउट नहीं होना, अगर हम आउट हो गए तो आगे लाइन लग जाएगी। तो यार फिर मतलब इसका नाम भाई पावर प्ले है। ये कोई वो नहीं है कि आओ भाई छुपन छुपाई खेलें, वरना वो इसका नाम हाइड एंड सीक रख देते। तो पावर प्ले एक रीज़न है भाई, पावर लगानी है आपने इसके अंदर। आज जितनी ज़्यादा क्लूलेस लगी है हमारी बैटिंग, मैं यकीन से कह सकता हूँ, मतलब रिजवान लग रहे थे कोई नाबीना सिपा सलार घोड़े पे बैठे हुए तलवारें जो है ना वो चला रहे हैं, ऐसा ऐसी कोई फीलिंग आ रही थी रिजवान को देख के आज। बाकी बाकी बैट्समैन भी इतना कोई स्ट्रगल कर रहे थे स्पिन के अगेंस्ट, कि मतलब सिंगल भी आपने जो है ना वो नहायत ही मुश्किल तरीन शॉटों पे निकालें। वो तो अल्लाह भला करे इफ्तिकार का, जिसने जो है ना वो थोड़ा बहुत टोटल सेट कर दिया, वरना तो ये कोई 10 ओवर पहले ये गेम जो है ना वो ईजिली जो है ना वो रैप अप हो जानी थी। क्योंकि कमेंटेटर्स तो एक पॉइंट पे कह चुके थे कि 260 270 बड़ा अच्छा स्कोर होना है। हम खुद कह रहे थे यार इतना पिच टर्न कर रहा है, 250 बड़ा स्कोर होना है। मगर जी वो तो शुक्र करें आपके इफ्तिखार ने 280 कर दिया, तो फिर मैच जो है ना वो थोड़ा लंबा चला गया। मगर नहायत ही जिसे कहते हैं ना नेगेटिव किस्म की और बिल्कुल क्लूलेस किस्म की ना वो आज बैटिंग जो है पाकिस्तान से देखने को मिली है। टीम के हालात का ना आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, और ये बड़ी ही जिसे कहते हैं ना क्लियर कट किस्म की जो ना इंडिकेशन है आप सारों के लिए। इससे बेहतर ना क्लियर कट इंडिकेशन आपको मिल ही नहीं सकती। वो ये है कि यार जब मुझे बताओ, जब बाबर की विकेट गिरी है, हालत ख़राब हुई ना सारों की, लगा ना कि जी अब 10 रन के अंदर अंदर लपेटा हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ी इंडिकेशन है भाई, एज फैंस जब हमें ये लगना शुरू हो जाए ना कि भाई अब एक लंबा किस्म का जो है ना वो कोलैप्स आने लगा है, तो उसी वक्त आपको समझ जाना चाहिए भाई आपकी टीम की दरहकीकत यही हालत है। जब हमारी इतनी पतली हुई हुई होती है तो उधर ड्रेसिंग रूम में फिर क्या हश्र हुआ होगा। बॉलिंग को लेके हमारा सेम जो है ना माशाल्लाह हालात हैं। राइट, 280 कोई छोटा स्कोर नहीं था यार, इतना बड़ा आपने स्कोर लगाया, आप कॉन्फिडेंटली अंदर उतर सकते हो। मगर हमने जी अंदर उतरते ही फिर जो है ना वो बॉक्स के अंदर वाले बॉक्स की तरह ना इतनी इन द बॉक्स थिंकिंग की है, और उनको पेश किए फास्ट बॉलर कि लो जी आप बनाओ अपना 60 70 आराम से, हम कोई डिफरेंट चीज़ जो है ना वो ट्राई नहीं करेंगे। हमारा प्लान जो है ना वो हमेशा एक ही प्लान होता है, हमारा हमारा बड़ा सिंपल सा प्लान है। और प्लान हमारा ये है जी कि हमने दे दी शाहीन को बॉल, और हम उसको कहते हैं ला जी जा तू अंदर और 10 विकेटें ले ले पहले ओवर में।
अगर उसने 10 विकेटें ना ली ना तो फिर उसके बाद हम हथियार डाल देते हैं, फिर हम कहते हैं जी अल्लाह के हवाले या भगवानियों के हवाले, उन्होंने कुछ करना होगा तो कर लेंगे। हमारा जो है ना वो तिया पाचा हो चुका है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें लगी हुई है कि नई बॉल से अगर शाहीन शाह ने विकेटें नहीं ली तो हमारे पास फिर कोई आगे प्लान ही नहीं है। उसके अलावा उसामा ने आज माशाल्लाह प्रूव किया है कि वो अपनी मेरिट पे जो है ना वो बेंच पे बैठे हुए थे माशाल्लाह। एक तो बंदा इतना बड़ा कैच जो है वो ड्रॉप कर दे, उसके बाद बंदे ने वैसे ही पागल हो जाना होता है कि यार मैंने तो तोड़ देना आज अफ़गानिस्तान को, मुझे इतना बड़ा मौका मिला है, मैं तो आज खा जाऊँगा। माशाल्लाह जी उसामा ने जो है वो माशाल्लाह प्रूव कर दिया ना फिर कि वो सही हकदार थे बेंच पे बैठने के। बल्कि मैं तो कहता हूँ इनको इस बेंच से भी जो है ना वो आप बाहर बिठाएं, स्टेडियम के बाहर जो बेंच है, और वहाँ पे इनको कहें आप इस तरह डुलते हुए आके ना ये दरवाजे खोलें स्टेडियम के। ये तो हालात हैं इनके कि मतलब आपने एक इतना बड़ा कैच छोड़ के भी अगर आप अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाएँ, आप ये प्रूव नहीं कर पाएँ यार कि आप वाकई हकदार हैं इस 11 में होने के, तो उसके बाद बंदा आपको क्या कह सकता है यार कि मतलब एक स्पिनिंग ट्रैक पे अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट भी आप जो है वो टर्निंग पिच पे भी माशाल्लाह 7-7 8-8 ओवर जा रहे हैं, और जो है इससे पहले आप वार्नर को भी ड्रॉप कर चुके हैं। तो अब बंदा कहे भी तो क्या कहे, राइट? अब क्या कहें भाई, किसको ले आओ? मॉर्ने मॉर्कल को ले आओ भाई, मिकी आर्थर को खुद खिला दो, किसको लेके आओ? एक तू उसामा उम्मीद था कि जब तक तू था बेंच पे हम एटलीस्ट ये तो कहते थे यार कि उसामा को ले आओ। अब किसको लाएं भाई? अच्छा, मसला वैसे उसामा का नहीं है, मसला मैं आपको बताता हूँ, मसला इससे भी ज़्यादा जो है ना वो डीप रूटेड मसला है। मसला ये है जी कि हमने ना इतने सालों में ना हमने कंप्लेन की नहीं कभी। जब यही जो है ना कच्ची पक्की खूबसूरत सी ढीली ढीली सी 50 इमाम कर रहा था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब बाबर जो है वो रन पे रन पहले जा रहा था छोटी छोटी टीमों को, हमें तब भी कोई मसला नहीं था, राइट? जब हम बड़े बड़े स्कोर्स लगा रहे थे छोटी मोटी टीमों को, स्टैक हुए जा रहे थे स्कोर्स, हमें कोई मसला नहीं था, ना हमने कभी कंप्लेन किया, ना हमने कोई मसला रजिस्टर किया, राइट? इतनी देर में हमने ये बेंच भी जो है ना अपने साथ चलाई रखी, और इस बेंच का मकसद सिर्फ एक था, इस बेंच का मकसद था हमारी 11 को बचाना, राइट? अब इमाद अगर गलती से इस टीम में आ गया भाई तो नवाज ने तो होना है ना चैलेंज। अब कोई अच्छा लेग स्पिनर इस टीम में आ गया और पहले से खेलने लग गया तो उसने तो होना है ना चैलेंज। इधर उसामा का काम क्या है भाई? उसामा का काम है जी बेंच को जो वार्म रखना, और शादाब को किसी भी तरह जो है ना हल्का सा भी थ्रेट ना होने देना, ये तो मसला है। तो इस तरह हमने जो है ना अपनी बेंच तैयार की कि जिसका मकसद था कि भाई वाकई ना उस बेंच ने अगर कोई चीज़ टेस्ट कर दी है ना तो वो बेंच की ही स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है कि ये बेंच कहीं टूट तो नहीं जाएगी यार, ये मजबूत है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया अब बताओ? इस पूरे लाइनअप में मोहम्मद वसीम कर सकता है किसी को रिप्लेस? उसामा ने दिखा दिया वो कर सकता है किसी को रिप्लेस। तो यही अगर इमाद आता या कोई और आता तो वो डेफिनेटली चैलेंज करता, इन प्लेयर्स को चैलेंज करता, और वो हमने होने नहीं देना था। और ये वो डीप रूटेड मसला है जो अरसे से चले जा रहा है कि इमाम ने यार कौन से छक्के मार दिए थे पहले जो हमने कभी कंप्लेन नहीं की। तो ये सारे ये डीप रूटेड मसले हैं जो चले चले जा रहे हैं, और यही जो है ना ये सारा जो है कंट्रोल हमने दिया था बाबर आजम के हाथ में, और दिस इज़ वॉट ही बिल्ट, ये बनाया हमने। तो जी कंप्लेन करने का टाइम था जो हम चीखी जा रहे थे इतने अरसे से, वो यही टाइम था ना कि किसी पॉइंट पे आके तो फटना था इसने, और आके फटा है फिर विश्व कप में। चले जी इसको मैं रैप अप कर देता हूँ साइड पे, अब थोड़ा सा कैप्टनसी की तरफ आ जाते हैं। कैप्टनसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और मैं क्या कहूँ यार, मेरे ख्याल से मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह की कप्तानी जो है ना वो पाकिस्तान की तारीख में मैंने शायद कभी ना देखी हो यार। पूरी पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कभी इतनी वीक कैप्टनसी यार मैंने तो कभी नहीं देखी भाई। मतलब टूलेसनेस की इंतहा हो गई है। हम कह के ऐसे से थक गए भाई, बाबर घर से लिख के नोट्स लाना बंद कर कभी इम्प्रोवाइज़ कर ले। छोटी छोटी चीज़ें यार जो गेम में आपके हक में जा सकती थी, और हमने एशिया कप में पॉइंट की थी जब माशाल्लाह जो है ना 4 विकेटें उनकी गिरा के हम उनसे 200 प्लस करा गए थे इंडिया से। मगर अभी आप फिर देख लो यार, हारिस की हालतें ख़राब हुई हुई हैं भाई। पावर प्ले में गेंद करा करा के वो भाई वो रोक ले उसको, कोई स्पिनर ले आ, थोड़ी देर में छोड़ दी हारिस को फील्ड खोल के, ना जी ना। और हारिस को भी अल्लाह की कसमें है कि उस बंदे ने भी मार खा खा के 24 खाया वार्नर से, फिर भी उस बंदे को चैन नहीं आ रहा कि यार मैं 2 सेकंड सांस ले लूँ, मैं खुद ही अपने मुंह से बोल दूँ भाई कि पायन मेरे से नहीं होगा। अब गेंद ने रिवर्स होना शुरू किया, तो जी हमने फास्ट बॉलर हटा के स्पिनर लगवा दिया। लै जी शदाब खा तेरा 14 रन, लै जी उसामा खा तेरा 14 रन। तो यार ये इस तरह कहानी कैसे चलेगी? आप मुझे खुद समझाओ, इस तरह कहानी कैसे चलेगी? ये तो एक बेसिक सी चीज़ें हैं यार जो हम लैक कर रहे हैं। राइट, हर पॉइंट पे हम डिफेंसिव हुए हुए, फील्ड सेटअप में हम डिफेंसिव हुए हुए हैं, ना हम रन रोकने जा रहे हैं, ना हम जो है ना वो विकेट लेने की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी बहुत ही एविडेंट सी चीज़ें हैं जो कैप्टनसी में अब नज़र आ रही हैं, स्पेशली विद बॉलिंग चेंजेस, कि यार गेंद रिवर्स होना शुरू होता है।
आप जो है वो फ़ौरन से स्पिनर लेके आ जाते हो। जिस टाइम इफ्तिखार अच्छी गेंद कर रहा है, आप उसको जो है वो हटा देते हो एकदम से। तो ये सारे चेंजेस बिल्कुल ही कोई सेंस नहीं बन रहा। गिनती की हुई है घर से 4 ओवर इसके, 4 ओवर इसके। यार पावर प्ले में अब तक हमने जो है ना वो सही मानों में स्पिन इस्तेमाल नहीं की, जबकि बहुत से मौके थे। मुझे लगता था डेविड वार्नर के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती है। आज बहुत अच्छा मौका था कि आप शुरू से ही जो है ना वो स्लो डाउन कर देते चीज़ों को, मगर हमने कहीं भी ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश की नहीं। और बाबर की कप्तानी में हमेशा हमें यही चीज़ दिखी कि हमेशा डर था कि यार भाईजान हार ना जाए कहीं। तो मुझे अभी तक जो है ना वो समझ में नहीं आया कि ये प्लान आपने बनाया कौन सा है। क्या प्लान क्या था आपका? प्लान आपका यही था कि भाई अफ़गानियों ने आना है और फिर हमें किसी तरह, जिस तरह हर दफ़ा गेम दे जाते हैं, इस दफ़ा भी उन्होंने दे जाना है? कुछ मुझे कुछ तैयारी नज़र नहीं आई। और बड़ा कोई याद किया यार, इमाद को कितना याद किया। एक ही बंदा था जिसको अफ़गान जलेबियों में इंटरेस्ट था यार, और आज वही बंदा टीम में नहीं है। मैं 2019 का याद कर करके मुझे जो है ना वो रोना आ रहा था आज, कि क्या खूबसूरती से जो है ना वो हमारे अब इमाद ने जो है वो गेम जिताई थी। तो हालात पतले हैं भाइयों, बहुत ही ज़्यादा हालात जो हैं वो पतले हैं इस वक्त। और जो है ना मेरे ख़्याल से झांके अपने गिरबानों में, राइट, बजाय डिसअपॉइंटेड होने के झांकें अपने इर्द गिर्द, देखें यार हमारी टीम वाकई कहाँ स्टैंड करती है। तो ऑटोमेटिकली आपकी उम्मीदें जो है ना वो नीचे आना शुरू हो जाएंगी, और होनी भी चाहिए यार। हम किधर, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट देखो, हम चाहते हैं भाई सेमीफाइनल में पहुंच जाए, किसी तरह कहीं पहुंच जाए, मगर स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट देखो यार, ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखो जो हम खेल रहे हैं। बाकी लौंडों को देखो यार, साउथ अफ्रीका वालों को देखो, उनको देख के मतलब दिल में ठाठू होती है। अपने बॉयज़ को देख के तो अब, आज वो बाबर जिस तरह बेचारा ग ब म ग ल ब ब करके बेचारा बात कर रहा था, मुझे तो वैसे ही रोना आ रहा था कि यार क्यों, क्यों लड़के पे हमने इतना प्रेशर और उम्मीदें डाल दी हैं भाई, क्यों? राइट। तो आप अपने गिरबानों में झांके, अपनी औकात देखें, और जितना जल्दी हम इसको रियलाइज़ करेंगे कि यार हम कहाँ स्टैंड करते हैं, उतना हमारे हक़ में मेरे ख़्याल से बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बेहतर होना है। और अब फिर से उसी मोड़ पे जो है वो हमारा वर्ल्ड कप आ चुका है, जब जिस जिस मोड़ पे हर दफ़ा हम पहुंचते हैं कि जी अब किसी की नानी मरेगी और किसी की पुप्पी मरेगी, और जो है वो चिदम्बरम स्टेडियम में जो है वो जलजला आ जाएगा, और किसी तरह जो है वो पानी खड़ा हो जाएगा किसी और स्टेडियम में, तो किसी तरह कुर करा के बाकी टीमों की जो है वो मेहरबानी से हम किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। हर वर्ल्ड कप में हम किसी तरह इस मोड़ पे जो है ना वो आ ही जाते हैं। इसे हम कहते हैं द पाकिस्तान पॉइंट। तो ये पाकिस्तान पॉइंट जो है ना वो वर्ल्ड कप में अब आन लगू है। तो देखते हैं कि क्या फिर हमारा जो है बनता है। तो उम्मीद की नन्ही नन्ही किरणें हैं, मगर एट द सेम टाइम मैं यही कहूँगा कि जी बेहतर हमारे हक़ में यही होगा कि हम थोड़ा-सा ना अपने ज़रा गिरबानों में लगा स्लाइट ज़रा जो है ना, वो थोड़ा-सा हॉकाय मारें अपने-अपने गिरबानों में। अब तो बंदा जो है ना वो रोटी वाले के पास भी नहीं जा रहा, वो जो अफ़गान रोटी वाला है उसने पहले आपको लगानी है, फिर नान उसने लगानी है, तो उसके पास भी बंदा नहीं जा सकता। यार एक दफ़ा हम हार के बाहर क्यों नहीं हो जाते? मुझे पक्का यकीन है इन्होंने इस वर्ल्ड कप से भी बाहर नहीं होना है, आखिर तक जो है ना हमें हमें एक दागे से ना जो है ना उन्हें बाँध के रखना है। तो ये बाहर भी नहीं होते। कोई 50 साल से ये चक्कर चल रहा है, ये 50 साल से हमारा जो रीबिल्डिंग फेज़ है ना वो ख़त्म ही नहीं होकर दे रहा। अल्लाह जाने, मतलब हर इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो रीबिल्ड हो रहा है। अब आप सोचो यार, जिस मुल्क का होने वाला वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ होना है, तो फिर उस मुल्क का जो है वो क्रिकेट टीम भी फिर ऐसी होगी ना यार। यही यही क्रिकेट टीम ने भी करना है। तो हमारे रीबिल्डिंग फेजेज़ ही नहीं ख़त्म हो रहे। एक बंदा आता है, चीज़ें सजाता है, वो चला जाता है, दूसरा बंदा आके सारा कुछ चेंज करता है। वो कहता है कुछ नहीं रखना भाई, कुछ रखना ही नहीं है। ये बॉलिंग मशीन नहीं रखनी, इसको भी उठा के बाहर फेंको, राइट? वो बॉलिंग मशीन फिर मेरे ख़्याल से वो आ जाती है कनाडा, और इधर कोई फिर जो है ना वो पीसीबी का पुराना बॉय इमिग्रेशन लेके पहुंचा होता है, वो अपने बॉलिंग नेट्स लगा लेता है इधर। तो ऐसे ही मुझे कुछ लग रहा है कि मतलब इतनी रीइटरेशन से गुजर चुके हैं हम, इतनी रीबिल्डिंग से गुजर चुके हैं भाई, ये खड़ी कब होगी ये टीम बन के? अफ़सोस, वैसे मुझे सबसे ज़्यादा अगर अफ़सोस है ना किसी बात का, तो वो ये है कि यार हम गोरा भी ढूँढते हैं ना, तो हम फिर गोरों के मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ या फिर इस तरह के कैरेक्टर्स लेके आते हैं हम। हम ऑनेस्ट गोरा भी नहीं ढूँढ सकते, हम गोरा भी अपने जैसे ही ढूँढते हैं। तो आप देखें अफ़गानिस्तान ने किस खूबसूरत प्लानिंग के साथ जो है ना टूर्नामेंट को अप्रोच किया। जो है वो जिन कंडीशंस में खेलने आ रहे थे, वो अजय जडेजा को जो है लेके आए इन प्लेइंग कंडीशंस के अंदर, जिन्होंने उन्हें इंडिया के बारे में, यहाँ की प्लेइंग कंडीशंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी होगी। हम बंदा ढूंढ के भी लाते हैं जो जिसका ना कंडीशन से कुछ लेना देना है, ना हमें उसकी ज़बान समझ में आती है। वो देख के बंदे को मुझे लग रहा है ना कि इस बंदे का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसने खानी है फ्री की रबड़ी,
इस बंदे का कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई पाकिस्तान के अंदर। ये हमसे ज़्यादा तो ये बेचारा फ्रस्ट्रेट हुआ था, मुझे तो लग रहा था इसको गेम देखते हुए कि ये कोई अपने जैसा ही बंदा है भाई, ये तो अपना अपना भाई बंधु है, ये कोच तो मुझे लग ही नहीं रहा है। तो इस बंदे ने आपके लिए बहुत से बहुत यही करना है कि इसने आपके लिए दिल दिल पाकिस्तान बजवा देना है, मगर इसके अलावा वो आपको क्या ऑफ़र कर सकता है यार। तो बेसिकली हम भाई हमने लाना ही है गोरा, तो यार कोई भाई गोरा ही कोई ऑनेस्ट ढूंढ के ले आओ। क्यों हमने गोरा भी जो लाना है वो अपने जैसा ही गोरा हमने लेके आना है, ढूंढ के हम जाते हैं कि ये हमारा क्राइटेरिया है कि सबसे हरामी जो गोरा है ना वो आप प्लीज़ हमें दें। खैर जी, कप है लंबा, और भाई को जो है काफ़ी मसरूफ़ टाइम चल रहा है माशाल्लाह, मगर फिर भी भाई को जो है वो आना पड़ा, क्योंकि माशाल्लाह टीम ने हमारी दे ही इतना कुछ दिया है कि लोगों ने कहा जी के प्लीज़ कुछ बोलें आप। मगर मैं बोल यही सकता हूँ यार कि ये काफ़ी अरसे से जो हम बॉबी दाने और जो शहदी दाने हम जो है वो डाल रहे थे सॉइल के अंदर, उसने फिर इसी तरह की चीज़ें हमें जो है वो देनी है। तो वर्ल्ड कप खैर बड़ा है, आपको मैं ये बता देता हूँ, ये तो मैं नहीं कहूँगा 1992 में 92 में तो अल्लाह जाने क्या हो रहा था, मगर 2019 के अंदर पाकिस्तान की यही सूरत हाल थी। पहले 5 गेमों में 1 गेम हम जीते हुए थे, 1 रेन आउट था, उसके अलावा 3 गेम हम हार चुके थे। वेस्ट इंडीज़ से भी हम हार गए थे, श्रीलंका वाला रेन आउट हो गया था, मगर वहाँ से फिर टीम ने किसी तरह ऐसा माहौल बनाया था कि ऑलमोस्ट रन रेट पे ये जो है वो रह गए। तो वर्ल्ड कप बड़ा है भाई। पता है मुझे तुम लोगों ने गालियाँ गुलियाँ दे के उठना फिर 4:30 बजे दोबारा है। जो कनाडा में रह रहे हो सारों ने 4:30 उठना है, फिर गेम देखना है, फिर उम्मीदों के दामन जो है ना वो तुमने समेटने हैं। तो यू नो डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक यू डोंट केयर। मगर वर्ल्ड कप लंबा है जी, उम्मीद ही कर सकते हैं। रियलिटी चेक थोड़ा सा रखें, उम्मीद रखें कि इन गलतियों से कुछ मिलेगा यार। और इस वर्ल्ड कप के अंदर हम जो है ना वो बाबर द बैट्समैन ना खो दें, क्योंकि बाबर बैट्समैन वाकई अच्छा है और उसका काम है अब सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस करना। कप्तानी के हालात थोड़े डामाडोल लग रहे हैं, बॉबी है फिर अपना बच्चा, उसको देख के भी थोड़ा अफसोस होता है, मगर टीम ने माशाल्लाह जो है ना कोई कसर नहीं छोड़ी है कि हर तरह का जो है ना वो दुख आपको, मतलब अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मतलब आज पूरा दिन मैंने ढूंढी खुशी हर चीज़ में, मुझे खुशी नज़र नहीं आई कहीं यार। ऐसे कोई हालात हो गए हैं अब। और कंडीशन भी यार सिमिलर ही तुमको मिली हैं, इंडिया में तुम खेल रहे हो भाई। तो मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है अब यार। यार आप अपने पड़ोसी मुल्क गए जहाँ आपको आने नहीं देते इतने अरसे से, इससे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है यार कि हम इधर जाके खोल खाल देंगे। मगर हमने तो जी अपनी शलवारें डाउन कर ली हैं। तो देखते हैं जी क्या सीन बनता है। उम्मीद का दामन आप थामे रखें। बाकी गेमों पे भी जो है ना वो गहरी नज़र डालेंगे ज़रा। मौका अच्छा है, बीच वर्ल्ड कप में हो तो किसी और टीम को सपोर्ट करना तो कर भी लो। मुझे कुछ फीलिंग्स ही आ रही है कि इस दफ़ा कोई जो छोटी टीम है वो मेरे ख्याल से माइट मेक देयर वे थ्रू, उसका मज़ा भी आएगा। खैर चलो जी, इन्जॉय करें। फिर आप अफसोस बहुत ज़्यादा है यार कि पाकिस्तान के हालात इतने पतले हुए हैं। मगर देखते हैं जी, वर्ल्ड कप लंबा है, उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी तरह हमारे जो है वो बाकी छोटी मुल्क बरादरी के जो भाई बहन हैं वो हमारा कोई भला कर दे। मगर कहानी यार इसी तरह चलती रहेगी। मसला सारा ये है कि हम हमेशा से इसी तरह की जर्नीज़ पे जो है ना वो चलते हैं, और कोई ना कोई हीरो जो है ना वो आके मेरे में बचाता है और एक मोड़ पे लेके जाता है। मगर मसला ये है कि यार हीरोज़ की जो है ना वो सख्त जो है वो कमी हुई हुई है। तो देखते हैं भाई कौन हमारा होगा सेवियर। क्या वो मैच विनर नवाज तो नहीं? बिल्कुल इसका तो चांस ही नहीं है, लिख के रख लो मेरी बात। मगर ये है कि देखते हैं जी कौन इमर्ज करता है, और पाकिस्तान को चाहिए कि अब खुल के खेले। अब टेंशन की कोई बात ही नहीं है, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या होना है यार। तो खुल के खेलें, आप एंजॉय करें अपनी क्रिकेट, और शायद इसी जर्नी में आप अपने आप को रीडिस्कवर कर लें बहुत उम्मीदों के साथ। और झपियाँ पपियाँ मेरी तरफ से आप सारों को। आपसे मिलते हैं अगली एपिसोड में भाइयों, एंजॉय कीजिए।